नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं नव बिहार 24 न्यूज। चलिए रुक करेंगे आज की मुख्य खबर की ओर। अररिया नगर थाना क्षेत्र के बांसवाड़ी गांव में मकई के खेत से एक युवती की लाश मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। मृतका की पहचान गांव के ही रेहाना के रूप में हुई है, जो रोज की तरह बकरी के लिए पत्ता लाने खेत गई थी, लेकिन 24 अप्रैल 2024-25 को वह घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने रेहाना के लापता होने की खबर मिलने पर उसकी तलाश शुरू कर दी। इसी बीच कुछ बच्चों ने खेत में सब पड़ा होने की सूचना दी। ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो देखा कि रेहाना का सब मकई के खेत में पड़ा हुआ है। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई और सैकड़ों लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर पंचायत प्रतिनिधि और वार्ड सदस्य मौके पर पहुंचे। मुखिया ने नगर थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर सदर अस्पताल अररिया भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेहाना की मौत के पीछे हत्या, दुर्घटना या अन्य कारण की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। गांव में भय का माहौल है और ग्रामीण जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। लड़की की हत्या हुई है, जिसका कल शाम को हम लोग को घटना की जानकारी मिली थी। तत्काल घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सदर और थानाध्यक्ष दोनों घटनास्थल पर गए और घटनास्थल का मुआयना किया है। लड़की का डेड बॉडी एक मकई के खेत में सुनसान इलाका में ये मिली है। उसका पोस्टमार्टम अभी हो रहा है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। उस पर अग्रिम कार्रवाई और उसमें काम किया जा रहा है। जैसे होगा आप लोग को फिर अपडेट किया जाएगा। प्रथम दृष्टिया क्या लगा? प्रथम दृष्टिया वो हत्या ही लगता है, क्योंकि वो खेत में उस तरह से पड़ा रहना वो हत्या ही दर्शाता है। लेकिन बाकी पोस्टमार्टम होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई किया जाएगा। जैसे क्या है? कहाँ घर पड़ता है? बांसवाड़ी पंचायत बांसवाड़ी वार्ड नंबर 9। क्या है? वार्ड सदस्य कितना वर्ग का? वार्ड 9 नंबर का। ये घटना हुआ है, ये कौन है आपका? चचेरे बहन है। क्या नाम है इसका? नाम रेहाना। रिहाना इसका बापा नाम? बाकर, अब्दुल बाकर। कैसे क्या हुआ मालूम है? कल हम लोग जो है ना 10 बजे तक घरे में तो बाजार आ गए। आधार कार्ड सुधार कर मतलब जब घर गए 4 बजे सामने, तो वहाँ कुछ बच्चा सब बोला कि एक तो मारा हुआ मकई खेत में फंका हुआ है। कोई लेकिन आता कितने बताया हम लोग। यहाँ से जब हम गए बात की तरफ, बच्चा होड़ी क्या लोग गए 10-20 आदमी लेके खोजने लगे बहुत मकई खेत में, तो कोई ना बताया फलना जगह है। उसके बाद तब खोजते हुए मिला। उसके बाद मिलने के बाद उसका मुखिया फोन किए। मुखिया वहाँ से बोला वही रह दिए, आगे में फोन हो गया, प्रशासन को फोन हो गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद प्रशासन ने गया। कौन थाना? हाँ, कौन थाना? मुखिया था। उसके बाद यहाँ से थानेदार गया। कौन थाना? यही वहाँ अररिया का। तो गया वहाँ से वो कि रात में चलिए, रात में हो जाएगा। तो पंचायत के मुखिया है ना, मुखिया छोड़ दे सिर्फ भाग, मुखिया जो करेगा वही करेगा। बोला छोड़िए हम करवा देंगे रात में। और रात में वो थाने घूम के चले गया। जहाँ गाड़ी बैठा हुआ है, यहाँ आए तो गाड़ी बैठे हुए थे, तब आए हम लोग अंदर करवा के 2-4 दिन छोड़ के तब रात में गए घर। वो अभी तक पड़ा हुआ नहीं, कहाँ क्या हुआ नहीं है, कोई पता नहीं है। तो माने कि हमसे बड़ा और भी नहीं है पद पे। तब पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी तक। मुखिया पहुँचा? मुखिया अभी तक नहीं पहुँचा। क्या बात की है? बाद में घर पे गए, बोला अभी चलिए हम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? कब आ रहा था उसी को पता है। अच्छा, मान ली कि ये जो मतलब मरा है, इसको कैसा लग रहा है? तभी तो मैंने रात में तो ठीक था। अभी तो नहीं, मान ली कि कोई मारा है, किसी दुश्मनी था। आप वो बात हम भी नहीं बता पाएंगे भैया कि किसका दुश्मनी है, कहाँ क्या बात हो रहा है। न हमको उस घर का आदमी मालूम होगा, पता लगाने पे होगा। हाँ, पता लगाने पे होगा। हम तो जसरिया है, वार्ड सदस्य है, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। ठीक बच्चा 4 बजे खाना कहाँ हमें दिन सब जे गेल हम गोटे नहीं पैली उम्हर कमे थे जैसे रहे नहीं उम्हर बच्चा नहीं जी वहाँ सुतलो से केन के गेल हम ने देख ले वहाँ ढेरी जना मुँह पे भेलो कमे भागी लान कमे बस के आदमी मिला देखा के हमर बहिन साकू अछि बोले 4-5 बजे करीब हम कबे मिले जागरी जागरी बाद जब बाद में
क्या नाम है? रिहाना में उम्र कितना था? 18 साल। अब्बा का नाम? और बक्कर कौन है आपकी, कौन है? हम बहन है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सोनी। हाँ? सोनी। सोनी। हाँ घर कहाँ पड़ता है? बसवाड़ी पंचायत? नौवाट पंचायत। बांसवाड़ी पंचायत। तो आपको कब मालूम हुआ ये बात? मालूम है 4-5 बजे करीब कब? कल कल। शाम में? हाँ शाम। तो उसके बाद आप लोग गए वहाँ? हाँ गेलहन बच्चा आदमी दौड़ लिए वहाँ आदमी सुतलो कानपुर गेलहन देखले नहीं तो आदमी से चोर कर चलो बहु के छी मान हमर बहन साग दूसरो दिन छी गेलहन दमले बहन बहु सुतलो। तो कैसा लग रहा है ये? कौन ओठे कुछ कोट नहीं ये किसी से कोई मतलब दुश्मनी था या कोई मामला? दुश्मनी बाबू के खोद नहीं था। किसी से कोई मतलब नहीं कोनो नहीं बाबू अब वो लड़की जात बाबू ओकरा दिल हम पता है तो ना कहीं कहला कि हमें बात करे छन कुछ करे छन को दुनिया हम बोला छी। थाना को मालूम हुआ? हां सब मालूम रहती है पुलिस। कहाँ लाए हैं अभी? अररिया सदर हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करने? हां पोस्टमार्टम। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अलाउद्दीन, पंचायत समिति बांसवाड़ी अररिया। नहीं आप हाँ हाँ बोलिए। अच्छा ये जो मृतक का नाम क्या है? बीबी रेहाना, पिता का नाम? बाकर, अब्दुल बाकर। घर? बांसवाड़ी, वार्ड नंबर 9। कैसे क्या हुआ इसके बारे में जानकारी बताए? इसके बारे में हम लोग जो है रात में 7:30 बजे हम लोग को जब अररिया से घर पहुँचे तो पता लगा कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। जब उनके यहाँ पहुँचे दरवाजे पर तो फिर वहाँ पता लगा कि हाँ 2-2:30 बजे के आसपास में खाना खाने के बाद यहाँ से निकला घास के लिए। तो उसके बाद जो है आदमी रोज़ाना आना जाना होता था। रोज़ाने के एतबार से जो है आदमी लापरवाह रहा भाई, रोज़ बात अपना खेत खलियान भी देखना होता था, घास भूसा भी लेकर के आना होता था। तो ये लोग हम जो है बिल्कुल लापरवाही और रोज़ की तरह लापरवाह रहे। लेकिन 7 बजे के आसपास में जब नहीं पहुँचे घर तो 7 बजे के आसपास में लोगों के अंदर जो है एक गंभीरता महसूस होने लगा कि भाई आखिर क्या बात है कि बच्ची अभी तक नहीं आई है। तो उसके लिए क्या कहते हैं वो लोग अपना ढूंढने की कोशिश किया, बच्चों को भेजवाया। तो वही 7-7:30 के बीच में उन लोगों को मकई के खेत के बारे में पता चला कि वहाँ पे लाश है। और वही सुनी सुनाई रिपोर्ट हम लोगों को उनके दरवाजे पर मिला। और उसके बाद जो है फिर हम लोग वहाँ बैठे रहे, बातचीत करते रहे। तो कोई सुराग निकल जाए, कोई मामला पूछताछ हुआ था, ऐसी कोई बात का पता नहीं चला अब तक। पुलिस को मालूम हुआ? पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया गया था। पुलिस वहाँ पे पहुँच गई थी लगभग 9 बजे या 9:30 बजे, 9:15 बजे तक। 9 के आसपास में पुलिस की गाड़ी पहुँची और वो अपना कार्रवाई वहाँ पर किए। और रात के लगभग 11:30 या 12 बजे के आसपास में वहाँ से चली पुलिस वहाँ से लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अररिया लेकर चले आए। तो कैसा लग रहा है कि ये बॉडी मतलब जो मृतक का कोई मारा है कि नहीं, अपने से कोई मामला हो? ये तो गंभीरता मामला है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मकई पूरा बाद में लगा हुआ है और ना ही तो क्लियर हो रहा है कि कोई किसी के मारने का ये हो सकता है, कोई जानवर के लपेटे में आ गया या दिगर कोई बात, बहुत सारी बातें हो सकती है। लेकिन सही कन्फर्म किसी बात का ही पता नहीं चल पा रहा है कि क्या आखिर मामला क्या हुआ। तो हम लोग भी देखे हुए नहीं हैं, बाकी जो जहाँ तक कन्फर्म हुआ उनके घर वालों की तरफ से वो यही है। ठीक। अबू तालिब। घर मेरा डोरिया। हमको 7 बजे शाम में पता चला, मेरा साली था ये। अच्छा। 7 बजे शाम को पता चला। हम गाड़ी चलाते ऑटो रिक्शा। अच्छा। तो यहाँ से गए, उसके बाद तो हम देखे वहाँ बहुत ज़्यादा हुजूम लोग थे वहाँ खेत में। तो गए तो पूछे, पता लगा कि नहीं उसी के सब तो मेरा साली घर यहाँ का उसी के सब है। हम गए तो प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया, जांच वाँच किया। उसके बाद बोला कि चलो ठीक है लेके चलो हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल ले चलिए, रात में इसका है ना पोस्टमार्टम करके भेज देंगे, सुबह मिट्टी हो जाएगा। जब रात में 11 बजे लाए तो अभी तक भी सब तो पूरा फूल गया। ना रात में उसका पोस्टमार्टम हुआ ना अभी तक 12 बजने वाला है, अभी तक कोई डॉक्टर कोई नहीं आया, कोई पोस्टमार्टम होने वाला नहीं है। सब तो पूरा फूल गया, सूज गया, बदबू हो रहा है। डॉक्टर तो अभी आ चुका है, अभी आया है तो 10:30 मुखिया जी आया है। मुखिया जी अभी तक नहीं आया। फोन करते बोला नहीं 11 बजे का होगा पोस्टमार्टम, 11 बजे होगा। वो रात में जबकि बोला था रात में 11 बजे ही पोस्टमार्टम आपको करा के भेज देंगे, आप चलिए लेकर के। अच्छा, नहीं है अभी तक नहीं आया। नहीं ये तो कैसे मारा है इसको?
इसको ये गया था मतलब रोज घास, वो पत्ता है ना, बकरी है 10 बकरी है, वही जो मकई का अपना खेत था बगल में, वही पत्ता लेने के लिए रोज जाती थी और लेकर आती थी, और किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये 2 बजे दिन में गई। अब मेरा वाइफ जो बोली कि 4-5 बजे जब वो नहीं आई तो हम खोजने लगे तो बच्चा सब चिल्लाने उठा। वहाँ पे सब एक लहास है मक्का के खेत में, जागीर बात बोला जाता है उसको, जागीर बात बोला जाता है। अब मेरा वाइफ बोली कि वहाँ पे गए तो मेरा बहन थी। जब हम शाम को गए हम 7 बजे, तब कोई प्रशासन को फोन किया, प्रशासन इंक्वायरी किया, उसके बाद बोला कि रात में ही उसका पोस्टमार्टम करवा के भिजवा देंगे। अभी तक सर नहीं हुआ पोस्टमार्टम। तो अच्छा ये बताइए, किसी पर कोई शक है आपको? किसी पर कोई शक नहीं है। हम तो मारने वाला किसी पर कोई मतलब कोई दुश्मनी था पहले से किसी से? जी सर, किसी कोई दुश्मनी था पहले? नहीं सर, मेरे तो वहाँ का दामाद था सर, हमको क्या पता है किससे दुश्मनी है किससे नहीं है। ठीक। 40 वर्षों से महालक्ष्मी ज्वेलर्स है अररिया का सबसे प्रतिष्ठित, पहला सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉलमार्क शोरूम। 100% HUID स्टॉक के साथ सोने, चांदी और हीरे की सबसे बेहतरीन रेंज, सबसे कम और सबसे बेहतरीन प्राइस पर अब अपने शहर में तो और कहीं क्यों जाना। अररिया वासियों के प्यार और आशीर्वाद से आज महालक्ष्मी ज्वेलर्स अररिया की शान और बदलते शहर की पहचान बन चुका है। आसान किस्तों में पैसे जमा कर जबरदस्त फायदे के लिए ज्वेलरी खरीद सकते हैं। जुड़े महालक्ष्मी धन वृद्धि स्कीम से, जिसमें 11 किस्त आप देते हैं और 1 किस्त महालक्ष्मी की ओर से मिलता है। आपका भरोसा और हमारी शुद्धता का वादा बनता है महालक्ष्मी, सबसे बेहतरीन ज्वेलरी शोरूम। एक बार जरूर पधारें। हमारा पता है ADB चौक, पहली मंजिल पर SBI के बगल में, अररिया, बिहार। या फिर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।